नमस्ते बालकों, मैं आचार्य राम प्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में कक्षा 6 तंतु से वस्त्र तक पाठ 3 इसका भाग 3 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बालकों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको अध्ययन करवाया था कि किस प्रकार से तंतु से वस्त्र बनाए जाते हैं। रुई को किस प्रकार से काट कर तकली के द्वारा, करगे के द्वारा धागा बनाया जाता है। उस धागे को ताने बाने में बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। इसका अध्ययन हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी उसके अंदर अध्ययन किया। बालकों, आज जो अध्ययन करेंगे हम वो है वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या है? वस्त्र सामग्री का इतिहास। बालकों, जैसा कि आपको ध्यान में है कि किस प्रकार से कपड़े को तैयार किया जाता है। एक रुई होती है, उसको तकली के द्वारा काट कर धागा बनाया जाता है, करगे के द्वारा भी धागा बनाया जाता है। आज से ही नहीं, प्राचीन काल में भी इस प्रकार से व्यक्ति उपयोग करके कपड़ा तैयार करता था। इसके इतिहास के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो ध्यान करेंगे जो आज जो पॉइंट है हमारा, पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। ध्यान करेंगे आप, पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। कौन से वस्त्र पहनते थे? रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। बालकों, अगला जो पॉइंट है हमारा, जैसे फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लेक्स भी क्या है? एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। ध्यान करेंगे आप, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। बालकों, जैसे किस प्रकार से हम कपास का गोलक लेते हैं, उसको फिर ये जो प्रक्रिया दी है ओटना, कपास को के गोलक को जब हम ओटते हैं तो ओटने से क्या बनते हैं? रेशे। क्या बनते हैं? रेशे। फिर रेशों की हम क्या करते हैं? कताई करते हैं। क्या करते हैं? कताई करते हैं। और कताई से क्या बनते हैं? फिर तागे बनते हैं। और बालकों, तागों से जो वस्त्र बनाते हैं तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विधियां हैं तागे से वस्त्र बनाने की, वो विधि कौन कौन सी है? बुनाई और बंधाई। कौन कौन सी है? बुनाई और बंधाई। तागे से बुनाई और बंधाई विधि द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। क्या होता है? वस्त्र का निर्माण होता है। अगला बिंदु है हमारा, देखिए, जिस प्रकार समस्त देश में, ध्यान करिए बालकों, जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। बालकों, जैसे हम ध्यान करेंगे कि अलग अलग प्रांत का अलग अलग विशेष भोजन होता है। जैसे राजस्थान का क्या होता है? दाल बाटी चूरमा। क्या होता है?
दाल बाटी चूरमा। और जैसे पंजाब का क्या है, मिस्सी रोटी और सरसों का साग। तो अलग अलग क्षेत्रों का विशेष भोजन भी अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग भोजन भी विशेष होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारी जो पोशाक होती है, हमारे जो वस्त्र होते हैं, जैसे राजस्थानी क्या बांधते हैं अपने सिर पर? पगड़ी बांधते हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पगड़ी नहीं बांधते, लेकिन राजस्थान में पगड़ी बांधी जाती है। तो ये विविधता है, अलग अलग जगह के वस्त्र जो पहनते हैं, पहनने के लिए होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की विविधता लिए होते हैं। तो ध्यान करेंगे, जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार हमारा खान पान अलग अलग क्षेत्रों का, जैसे दक्षिणी भारत के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मछली और चावल का सेवन करते हैं इधर। तो जैसे हम राजस्थानी हैं तो हमारा राजस्थानियों का अलग प्रकार का भोजन है। तो ऐसे हमारे देश में यदि हम इस प्रकार का अध्ययन करें तो देखने को मिलेगा कि अलग अलग क्षेत्र का भोजन भी विशेष प्रकार का होता है। ऐसे ही जो वस्त्र होते हैं हमारे, तो अलग अलग क्षेत्रों में विशेष प्रकार के अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। तो बालकों, इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, समझने का प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।